सर इमोशंस बेसिकली होती क्या है, इनकी कितनी इकसाम होती है और उनको मैनेज या टैकल कैसे किया जा सकता है? ये थोबड़ा जो है ना, ये आपके इमोशन 7 के 7 इमोशंस यहाँ मौजूद हैं। ओह, सारे फेस में? सारे फेस पे हैं, ठीक है। इन्हें हम माइक्रो एक्सप्रेशंस या फेशियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स हैं। आप अगर चाहो भी तो आप उसको छुपा नहीं सकती। ये बात समझने वाली है। हाँ, सामने वाला रीड कर सक रहा है या नहीं, फिर रीड करके इंटरप्रेट कर सक रहा है या नहीं, ये सामने वाले की कमी या पेशी है। लेकिन अब होगा क्या कि अगर आपको गुस्सा आएगा, आप जितना मर्जी मास्क करो। मैं बल्कि वो अक्सर ये जोक सुनाया करता हूँ कि जोक तो क्या कहूँ उसको, कि जब मेरा बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर का जो फाइनल एग्ज़ाम था ना, मैंने स्पेन से जब यूरोप से किया, तो उसमें जो मेरे सामने सब्जेक्ट था जिसको मैंने रीड करना था, वो पंजाबी कहते हैं ना सब तो उंडन आला। तो वो एक पॉलिटिशियन था जो कि पोकर प्लेयर था, कहते हैं ना पोकर फेस, बिल्कुल बंदा यूं कुछ भी नहीं कर रहा, डेड स्टैटिक। एग्जैक्टली, ठीक है। और पॉलिटिशियंस वैसे ही इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं। तो वो उसकी आंखों की पुतलियां बोल रही थी, चाहे उसने चेहरे पे बिल्कुल स्पॉट चेहरा रखा हुआ था, बट दैट्स हाउ आई हैड टू रीड। और हमारे एग्जाम में गलती की गुंजाइश को ना, मतलब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना ही होता है। 0.99 भी हुआ तो आपको फेल करके दोबारा एग्जाम देना है, ठीक। सो वो अब उसने पूरी कोशिश करके भी उसकी आंखों का कॉन्ट्रैक्ट होना या एक्सपैंड होना, उससे पता चल गया कि यार ये क्या कह रहा है और क्या सोच रहा है, ठीक है। सो ये बिकॉज दिस इज इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, इन इमोशंस को रीड करने के लिए एक चीज़ और समझनी है, इट्स 1/10 ऑफ ए सेकेंड। जो इमोशन का फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा ना, वो 1/10 ऑफ ए सेकेंड, यानी सेकेंड कितना कम है उसका भी 1/10 हिस्सा। अगर आपने उसको उस वक्त मिस कर दिया, ठीक है, तो आपने मिस कर दिया, ठीक है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी गेम खेलें? हाँ श्योर, ठीक है। ये आपके सामने मग पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स से हम इस मग को आप मुझे बेचिए, ये 1000 रुपये का मग है, आपने मुझे ये 100 रुपये में बेचना है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये हमारे सुनो डिजिटल का कप है और बाज़ार में आप जाके देखेंगे ये 1000 रुपये का है, लेकिन हम आपको सिर्फ 100 रुपये में दे रहे हैं। इसके साथ हमारा लोगो भी है। बहुत महंगा है, सस्ता करो इसे। सर कहाँ महंगा है, मतलब बाज़ार में 1000 रुपये का मिल रहा है, हम आपको 100 रुपये का दे रहे हैं। अब यही हम दोबारा करते हैं। इस दफ़ा आपने मेरे चेहरे पर नज़र रखनी है। मैंने पहले एक माइक्रो एक्सप्रेशन किया था, क्या आपने रीड, आपको समझ आई मैंने क्या एक्सप्रेशन दिया था? आपने ऐसे किया था। ये माइक्रो एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो मेरी आई मूवमेंट है, ऑब्वियस है। इसको हम कहते हैं मैक्रो एक्सप्रेशन। माइक्रो होता है जो 1/10 ऑफ ए सेकेंड के लिए आता है। अच्छा। अब मैं वही, अब आप ये दोबारा मुझे बेचोगी और अब मैं आपको वो माइक्रो एक्सप्रेशन को मैक्रो करके दिखाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ कि क्या आपको उसका मतलब भी समझ आया है या नहीं। फिर से जब आपने 100 रुपया कहना है। ओके सर, ये सिर्फ 100 रुपये का है, 100 रुपये का। अब मैंने ये क्या किया? आपने स्माइल की है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि आप खुश हो गए कि 100 रुपये का है, इतना सस्ता मिल रहा है। इतना सस्ता मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है, लेकिन अब आप क्या मेरे साथ हैगलिंग करोगी? क्या आप इसके बाद मेरे साथ नेगोशिएशन करोगी? आपको समझ आ गई है कि यार ये तो बंदा राजी हो गया 100 रुपये लेने पे, ठीक है। तो हाँ। अब अगर आप मुझे ये भी कहोगे सर ठीक है छोड़ दें, तो मैं इवेंचुअली क्या कहूँगा? नहीं दे दो ले लेता हूँ, हाँ, 100 रुपये का ही तो है, 2 ले लूंगा तुमसे। एग्जैक्टली राइट। नाउ अब ये तो मैंने एक आपको सेल्स का सिनेरियो बताया ना। इसी तरह जिंदगी में बच्चा आपके सामने आता है और आगे करता है, आपने उसे कुछ कहा, डांटा, बच्चे ने ये किया। अब इस पाउट के कई मतलब है। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता था तो आपने कहा शायद ये बच्चा बड़े इतना क्यूट लग रहा है, वो पाउट सैडनेस का पाउट है। अच्छा, ठीक है। वो पाउट जो है वो शायद गुस्से का भी पाउट हो सकता है, ठीक है। पाउट की कई उसके नाउमीदी का भी हो सकता है। हाँ, मतलब वो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना तो वो उसकी जिस तरह क्या कहते हैं उसका डिटेल्ड एक्शन तो लेटर है ना, लेकिन उसने 1 सेकंड के लिए पाउट किया, ठीक है। या उसने 1 सेकंड, आप किसी से बात कर रही हो, लेट्स से कि आप मुझे ये कहो कि जी ये मेरे पास तो बड़ा नॉलेज है सर, आपको क्या पता? सर मेरे पास बहुत नॉलेज है, आपको क्या पता? आपको पता मैंने क्या किया? माइक्रो एक्सप्रेशन देखा आपने मेरा? वैसे किया। इसका ये क्या है? ये कंटेम्प्ट है। अगर मेरा एक लिप कॉर्नर एक तरफ पहले उठता है और फिर मैं स्माइल देता हूँ तो ये कंटेम्पचुअस स्माइल है। अब कंटेम्प्ट नफरत भी है, कंटेम्प्ट बर्तरी भी है। ना अगर आपको नहीं पता कि मैंने कंटेम्प्ट को रीड करके इंटरप्रेट कैसे करना है, आप उस इमोशन को मिस कर जाओगी। रिश्तों में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, सेल्स में, हमारे हर काम में, ठीक है। इवन जजेस, वकील, इन चीज़ों को, अगर वो दुकानदार, आप कपड़े लेने जाती हो, क्या कहता है? बाजी जी ये भी देखें, बाजी जी। अब देखता है कि बाजी हंस किस पे रही, बाजी के चेहरे पे स्माइल किस में आई है, कहता है बाजी ये महंगा है, उसकी कीमत बढ़ा देगा फ़ौरन। वो हमारे इमोशन से खेल रहे होते हैं बेसिकली। तो अब आप जितना मर्जी कहो कि मैंने इसको सामने कुछ नहीं करना,
नहीं भाई साहब पिछली दुकान पे गई, वो तो इतना सस्ता दे रहे थे। अब वो आप कहते हैं बाजी आप गारंटी ले लो, पूरी दुकान में पूरी मार्केट में आपको ऐसे नहीं कपड़ा नहीं देखिए मिलेगा। समीरा, अभी आप हालांकि ये हम मेक शिफ्ट काम कर रहे हैं, एक हम प्लान मतलब सेंस के एक प्रोग्राम बना के कर रहे हैं ना, हाँ। उसके बावजूद आपके चेहरे की स्माइल नहीं रुक सकी। हम्म। ठीक है, तो मतलब यानी दिस इज हाउ इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट इट इज। तो इसको हम रोक नहीं सकते, ना ही हमने इसको रोकना है, ये चीज समझना अच्छा, जरूरी है। दबाना नहीं चाहिए इमोशंस को कभी भी। आप दबा सकते ही नहीं हो ना। मैं ये तो आपको एग्जांपल दिया, अभी आपको मैंने बताया कि आप हालांकि आप किसी कपड़े वाले के सामने नहीं बैठी हुई, हाँ। बट आपके चेहरे पे एक स्माइल अचानक आ गई। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। नाउ हम इसको मैनेज करना, जहाँ पे हम कहते हैं ना मैनेजमेंट, इसके सेकंड स्टेप है। पहली चीज़ हमें ये समझना है कि इमोशंस को एक्सेप्ट करना है जैसे वो हैं।